गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने दिसंबर और नवंबर का करंट अफेयर्स देख लिया था, 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और आज हम देखने वाले हैं अक्टूबर मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़ क्या है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चार धाम परियोजना के तहत सड़कों की लंबाई 5.5 मीटर करने का फैसला सुनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रवि चोपड़ा समिति, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक रवि चोपड़ा समिति कमेटी बनाई गई थी, और इसने जब चेकअप किया, उसका इन्वेस्टिगेशन किया, तो पाया कि चारधाम सड़क परियोजना ने अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए सड़क की चौड़ाई 10 से 12 मीटर करने की स्वीकृति दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था, 5.5 मीटर करने का फैसला सुनाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारत के तमिलनाडु में विश्व आर्थिक मंच और गाइडेंस के द्वारा संयुक्त रूप से AMHUB एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की जाएगी। यह देश में अपनी तरह का पहला केंद्र है जो तमिलनाडु में सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों में उत्पादन और निवेश को बढ़ाएगा। दोस्तों, ये देश में अपनी तरह का पहला केंद्र है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहली बात तो आप AM हब का जो फुल फॉर्म है याद रखिए, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब, और ये किसके द्वारा बनाया गया? भारत के तमिलनाडु में विश्व आर्थिक मंच और गाइडेंस के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने वाला गोवा देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने वाला गोवा देश का पहला राज्य बन गया है। ये भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें गोवा नंबर 1 पे पहुंचा है। राज्य में लगभग 2.3 लाख परिवारों को जल कनेक्शन दिया गया। जल जीवन मिशन का लक्ष्य है 2024 तक प्रत्येक परिवार को 55 लीटर जल प्रदान करना है। तो जल जीवन मिशन है भारत सरकार का, उसका लक्ष्य है पूरे भारत में सभी राज्यों में 2024 तक प्रत्येक परिवार को 55 लीटर जल प्रदान करना है। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। जब स्मारक सिक्का जारी किया गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। वो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी, उनका संबंध ग्वालियर मध्य प्रदेश से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान IHBT पालमपुर, जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक प्रयोगशाला है, ने हिमाचल प्रदेश के लाहुल घाटी में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाल ही में केरल कृषि वस्तुओं जैसे कि सब्जी, फल आदि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक किसी और राज्यों में सब्जी, फल आदि के लिए MSP नहीं जारी किया जाता है, तो केरल ने जारी किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है हमारे लिए। सब्जियों का MSP इसके उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ने वाला फेनी पुल किसको किसको जोड़ता है? त्रिपुरा और बांग्लादेश। तो त्रिपुरा के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ने वाला फेनी पुल दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। यह फेनी नदी पर, किस नदी पे बना है? फेनी नदी पर निर्मित 1.8 किलोमीटर लंबा पुल है, जिसका निर्माण दिसंबर 2010 में शुरू हुआ था। चूँकि ये भारत की विदेश नीति बांग्लादेश के साथ ये संबंधों को मजबूत करने वाला है, इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेटेड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी। नेक्स्ट न्यूज़ है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जा रहा है। एक अवेयरनेस फैलाना लोगों के अंदर, ठीक है। तो हम खेलों के माध्यम से जो ये प्लास्टिक प्रीमियर लीग चल रहा है, तो इससे जो है
लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी। यह 45 दिनों की प्रतियोगिता है। इसके तहत सबसे ज़्यादा प्लास्टिक एकत्र करने वाली टीम को पीपीएल पुरस्कार दिया जाएगा। पीपीएल पुरस्कार दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, भारत में अगले 10 महीनों में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो ये महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। महिलाओं को कौशल, डिजिटल कौशल प्रदान करने की बात है। तो 10 महीनों में कितनी महिलाएं, 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ समझौता साझेदारी की है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। तमिलनाडु सरकार ने युवा अधिवक्ता कल्याण कोष की शुरुआत की है। किस कल्याण कोष की? युवा अधिवक्ता कल्याण कोष। और इसका काम क्या होगा? जो नए उम्मीदवारों को चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। जो नए उम्मीदवार हैं, यह कोष वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करेगा। यह क्या करेगा? वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करेगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 40 नई ऐसी इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी जो पुलिस स्टेशनों की तरह कार्य करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि यूपी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1 अप्रैल 2021 को गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 70 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसके सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। ये केंद्रीय गृह सचिव भी हैं। गुरु तेग बहादुर सिखों के कौन से गुरु थे? 9वें गुरु थे। तो ये भी ध्यान रखिए, जब भी इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो उससे रिलेटेड जीएस के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सिखों के 9वें गुरु हैं। ठीक है, और ये कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो 400वीं जयंती मनाई जा रही है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा को श्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। एनीमिया मुक्त भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की एक पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत में एनीमिया प्रसार को कम करना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि एनीमिया मुक्त भारत कौन? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की पहल है। ठीक है, और ये हरियाणा को प्रथम श्रेष्ठ राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 30 जिलों की सूची जारी की गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला प्रथम स्थान पर रहा। यह सूची केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई। तो किसके द्वारा जारी की गई? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 30 जिलों की सूची जारी की गई है। ठीक है, और कौन सबसे नंबर 1 पे रहा? तो हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला। ठीक है, 30 जिलों की सूची जारी की गई पूरे भारत से, जिसमें हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड के पहले रामसर स्थल के रूप में आसन कंजर्वेशन रिजर्व को घोषित किया। यह रिजर्व देहरादून में यमुना नदी के तट पर है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अभी कौन सा रामसर स्थल के रूप में जारी किया गया है? तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ का है? ये उत्तराखंड का है। और ये कहाँ पे स्थित है? देहरादून में यमुना नदी के तट पर स्थित है। IIT खड़गपुर ने कोवीरैप नामक नई कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट तकनीक विकसित की है। इस तकनीक को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने में सक्षम माना गया है। तो कोविड-19 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने, ये भी ध्यान रखिएगा, नितिन गडकरी क्या है? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। असम के बोंगईगांव में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया। यह पार्क असम और
पूर्वोत्तर राज्यों को सड़क, रेल, जल मार्ग से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह पार्क राज्य के 20 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा। भारतमाला परियोजना के तहत इसके निर्माण का पहला चरण 2023 तक पूरा किया जाएगा। तो 2023 तक पूरा किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। किसके अंतर्गत है? भारतमाला परियोजना के तहत। नेक्स्ट है हमारा न्यूज, आईआईटी मद्रास के डेयरी स्टार्टअप। डेयरी स्टार्टअप कौन है? आईआईटी मद्रास का स्टेल एप्स है ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह स्वचालित भुगतान प्लेटफॉर्म मोपे याद रखिएगा, लॉन्च किया गया है। इसके तहत डेयरी किसानों के बैंक खाते में डिजिटली भुगतान किया जाएगा। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है कि मोपे क्या है? तो मोपे क्या है? तो ये क्या है? एक डेयरी स्टार्टअप है, ठीक है, स्टेल एप्स है। ये राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पूरी तरह स्वचालित भुगतान प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिससे डेयरी किसानों के एक बैंक खाते में डिजिटली भुगतान किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात के तापी जिले के दोसवाड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा है। जब दुनिया का सबसे बड़ा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात के तापी जिले के दोसवाड़ा में, ठीक है। और जो कब तक पूरा होगा? 2022 तक पूरा हो जाएगा। इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 300 किलो टन प्रति वर्ष है। इसकी स्थापना हेतु 10,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा तथा इससे 5,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होंगे। देश की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है देश की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक कंपनी है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज है हमारी 16 अक्टूबर 2020 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर। तो विश्व खाद्य दिवस भी याद रखिएगा कब पड़ता है? 16 अक्टूबर को। जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उसमें किसी अंतर्गत भी पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि खाद्य और कृषि संगठन का ये 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। कब? 16 अक्टूबर 2020 को। और उस दिन क्या होता है? विश्व खाद्य दिवस होता है। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FAO की स्थापना भी पूछी जा सकती है 16 अक्टूबर 1945 और इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है जो कि रोम में है। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जहां सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है और सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं उन्नत तकनीकों से लैस है। केरल को आप लोग जानते हैं बहुत ही डेवलप स्टेट है भारत का। तो यहाँ पे जो शिक्षा है पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है और जो वहाँ के क्लासरूम्स हैं वो भी बिल्कुल उन्नत तकनीकों से लैस कर दिए गए हैं और ये देश का पहला राज्य इस तरह का बन गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। MSME प्रेरणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME के लिए ऑनलाइन व्यापार प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य उद्यमियों को कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाना है। इस प्रोग्राम को इंडियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इंडियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, पुदुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है। पुदुचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित जो है पहला हवाई अड्डा बन गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, गुजरात सरकार ने राज्य में सीवरेज और जल आपूर्ति के लिए डेनमार्क के ऑनलाइन इनएक्टिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेनिश जल फोरम के साथ 5 वर्षों का समझौता किया है। डेनिश जल फोरम के साथ 5 वर्षों का समझौता किया है। किसने किया है? गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य में सीवरेज और जल आपूर्ति के लिए डेनमार्क के ऑनलाइन इनएक्टिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में भारत का पहला परमाणु ओवरपास यानी कि पशु पुल बना है। पहला
पशु ओवरपास बनाया जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में, जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर होगी। जानवरों को दुर्घटना से बचाने के लिए यह पुल बनाया जा रहा है। यह नीदरलैंड के वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग से प्रेरित है। नीदरलैंड के वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग से प्रेरित है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों की आय बढ़ाने हेतु सब्जियों के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। इजराइल के साथ समझौता किया है। यह केंद्र नई तकनीकों और प्रौद्योगिकी के जरिए सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाएगा। तो ये भी कृषि से संबंधित न्यूज़ है, किसानों से संबंधित न्यूज़ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के नीचे 14 किलोमीटर लंबी नेचीफू सुरंग की नींव रखी है। यह सुरंग असम और अरुणाचल प्रदेश को किसको जोड़ेगी? असम और अरुणाचल प्रदेश को। ये कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे है सुरंग बन रही है, अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगी तथा अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक मिलिट्री वाहन की पहुंच को आसान बनाएगी। तो इससे हमारी जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है और भी चुस्त दुरुस्त हो जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर हमारे जो मिलिट्री के जवान हैं आसानी से इस सुरंग के माध्यम से पहुंच सकते हैं। हाल ही में पंजाब सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की। किसने की है? पंजाब सरकार ने की है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा। बिहार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य है। बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को कितना आरक्षण दिया है? 35% आरक्षण ऑलरेडी दे रखा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का निर्माण किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 168 मीटर और ऊंचाई कितनी है? 67 मीटर है। इस रोपवे के जरिए धरातल से पर्वत पर स्थित अंबाजी मंदिर तक कम समय में ही पहुंचा जा सकेगा। तो इसलिए ये भी न्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा मंदिर रोपवे का निर्माण हो रहा है कहाँ पे? गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर। ये एशिया का सबसे बड़ा है दोस्तों, भारत ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने का फैसला लिया है। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम 1989 को। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका जम्मू कश्मीर इस समय है ये केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश पर जो अधिकार है रूल बनाने का, नियम बनाने का, वो क्या है? केंद्र सरकार को है। तो इस तरह से उन्होंने किया है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगी, जो अभी तक नहीं थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, जम्मू कश्मीर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला सुरंग कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है, के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। यह एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई 14.15 किलोमीटर है। यह सुरंग NH1 पर स्थित है तथा यह श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। तो इससे GS में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोजिला सुरंग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। इसकी लंबाई कितनी है? 14.15 मीटर है। यह किस नेशनल हाईवे पे है? तो NH1 पर है और यह जो है एशिया की सबसे लंबी सुरंग है और किसको जोड़ती है? श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। तो इसलिए ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो बस ये अक्टूबर मंथ के ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार देखें, ठीक है। और इसका PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें जुड़ जाएं, उससे आप अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर से हम लोग सितंबर के करेंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।